और आज के डेट में असली नकली का फ़र्क तो बहुत ही मुश्किल है। 150 टीनें शायद कुछ बरामद हुई हैं और 18 कंपनियों का नकली घी बन रहा था यहाँ पे। आप यहाँ जो लोकल के निवासी हैं, आपको पहले कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, नकली घी बनना है? नहीं, उसमें हमें कभी ये जानकारी में नहीं आया कि नकली घी बनना है। तो उसमें पहले गौशाला वगैरह थी। लोग बड़े प्यार से घी खरीदते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम घी खा रहे हैं, लेकिन हम जहर खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रियंका, आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम आए हैं मारुति प्रवासन, जहाँ पर कुछ दिनों पहले नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से, उनको इस बारे में पता था या नहीं। आपका नाम? सार्थक गुप्ता। जो मारुति प्रवासन प्रवासन में अभी जो नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसके बारे में पता था आपको? नहीं, बट जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो सुनने में आया था कि यहाँ पे नकली घी बन रहा है और उसकी 15 टीनें शायद मतलब 150 टीनें शायद कुछ बरामद हुई हैं और 18 कंपनियों का नकली घी बन रहा था यहाँ पे। ऐसा सुनने में आया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे लोकल में जो लोग रहते थे, उन्होंने कभी वहाँ का घी खरीदा हो या वहाँ से परचेज किया हो? मैम देखिए, जैसे कि हम भी सप्लाई चेन में हैं तो एक सप्लाई तो पूरे जैसे कि जहाँ से बन रहा है वहाँ पे सप्लाई में रहती है पूरे में। और आज के डेट में असली नकली का फ़र्क तो बहुत ही मुश्किल है बताना किसी भी चीज़ के लिए। जैसे बड़ी कंपनियां हैं, अमूल की कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका भी सुनने में आ रहा है कि नकली घी बना के बाजार में आ रहा है, उनका लोगो लगा के, और लोग अपना नकली घी बेच रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उसका कोड चेक करें, उससे आपको पता चल सकता है कि असली है या नकली। वैसे तो आजकल पता करना बहुत ही मुश्किल है किसी कंपनी का कि असली है या नकली। तो इससे अच्छा ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग से ही दुकानदार लें, वो ज़्यादा अच्छा है और अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज दें हर चीज़ के लिए। इस उपाध्याय, मैं ग्रीन क्लब में रहता हूँ। ये मारुति प्रवासन में जो नकली घी का कारोबार चल रहा था, इसके बारे में जानकारी थी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। जो प्रशासन ने जब अभी 2-3 दिन पहले जब छापा मारा और गाड़ियां हमारी कॉलोनी में होकर निकलने लगी, तब हमें कुछ लगा कि यहाँ पे कोई फ्रॉड पकड़ा गया है। तब उनने ही लोगों ने जानकारी दी कि यहाँ पे नकली घी बनता था। तब हमें जानकारी हुई कि यहाँ हमारे पीछे नकली घी बनता है। क्या सप्लाई आगरे में होती थी इस नकली घी की, जो फैक्ट्री पकड़ी गई है उसकी? उस दिन जो जानकारी में आया, आगरा में कम सप्लाई और बाहर ज्यादा सप्लाई होती थी। और रात में ही ये गाड़ियां लोड होकर निकलती थी और रात में ही चली जाती। आप यहाँ जो लोकल के निवासी हैं, आपको पहले कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, नकली घी बनना है? नहीं, उसमें हमें कभी ये जानकारी में नहीं आया कि नकली घी बनना है। तो उसमें पहले गौशाला वगैरह थी और एक टेंट वाले का स्टोर था। घी की तो कोई जानकारी नहीं थी। घी की जानकारी तो अभी अभी हुई जब ये पकड़ा गया। जो वहाँ पे लेबर काम करती थी, वो लोकल की थी या बाहर की? बाहर की लेबर थी, लोकल की कोई लेबर नहीं थी। सब लोग बाहर के थे, MP के रहे हों या राजस्थान के रहे हों, लेकिन थे बाहर के, लोकल नहीं थे। मेरा नाम भोलाराम उपाध्याय, विलेज रजरई। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। अभी जो मारुति प्रवासन में जो नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। ये बहुत गलत काम है। इतना गलत काम है कि लालचवश लोग कोई भी आंख बंद करके कहीं से भी कोई भी माल खरीद लेते हैं। कायदे से तो अगर असली घी की बात आएगी तो 1400-1500 रुपए किलो में मिलेगा। वो 700 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए किलो के चक्कर में लालच में लोग जहर खा रहे हैं, हमारे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं। हमें तो इस बात पे ही थोड़ी सी शर्मिंदगी कि हमारे क्षेत्र में ऐसा काम हुआ, गलत काम हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या ये कितने समय से फैक्ट्री चल रही थी? ये तो हम लोगों के संज्ञान में भी नहीं था। केवल ये देखते थे कि यहाँ कोई काम होता है। ये किसी के संज्ञान में नहीं था कि यहाँ इस तरीके का काम हो रहा है। वो तो प्रशासन ने मैं प्रशासन की तारीफ करूंगा, इस तरीके की खोजबीन की और इसको पकड़ा। ये व्यवस्थाएं तो इतनी गलत तरीके की हैं कि लोग बड़े प्यार से घी खरीदते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम घी खा रहे हैं, लेकिन हम जहर खा रहे हैं। लोग जैसे कि चाहते हैं कि असली घी खरीदें, लेकिन उनको असली घी की जगह पे नकली घी मिल रहा है, तो वो किस तरीके से मतलब घी की पहचान कर सकते हैं? देखो, इसके लिए पहचान तो इस तरीके की हो सकती है। सिर्फ लालच पैसों का है, इसमें पहचान ऑटोमेटिक हो जाती है। ऐसी बात नहीं, ओरिजिनलिटी होती है लोगों के पास। चलो मैं मानता हूँ, इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी तरीके के लोग हैं। असली घी की तरफ ना जाके अपना सरसों का तेल यूज करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और क्वालिटी तो
ज़्यादा ना खरीदें, कम खाएं, लेकिन क्वालिटी वाइज। नाम प्रमोद शर्मा है और मैं कामाख्या डेयरी उद्योग और कामाख्या डेयरी नीड्स मेरा ये शॉप है मेरी। अभी जो ये पास में यहाँ पे पास में मारुति प्रवासन में जो अभी नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है, आपको इसके बारे में जानकारी थी? देखिए, पहले से तो किसी को जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर ये नकली घी बन रहा है। लोगों को ये जानकारी थी कि यहाँ पर घी का ये कारोबार करते हैं और शायद ये ट्रेडिंग करते हैं। इनकी ट्रेडिंग फर्म भी थी पहले से कोई, और ये शायद हो सकता है कि छोटा-मोटा घी की अपनी पैकेजिंग करते हों, देसी घी बनाते होंगे। लोगों को ये जानकारी थी। नकली घी बनाते हैं इस टाइप की कोई पहले से जानकारी नहीं थी। पब्लिक को कैसे पता करना चाहिए कि नकली घी है या असली है? जैसे अभी बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि नकली घी बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम से लोगो छप के आ रहा है, तो उसके लिए क्या पहचान होनी चाहिए? देखिए, पब्लिक को सबसे पहले तो जो पैकेजिंग मटेरियल है, उस पर ये दिख जाता है कि ये नकली है या असली है। पैकेजिंग मटेरियल जो बड़ी मल्टीनेशनल जैसे अमूल का है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको पैकेजिंग दिखाता हूँ। ये अमूल का मेरे मेरे अपनी शॉप पर मैं अमूल बेचता हूँ। ये इस पर सबसे पहले तो इसमें एक बारकोड होता है। ये बारकोड है। ये देखिए, कैमरा को दिखाते हैं। ये बारकोड है। इस पर अगर स्कैन करेंगे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका बैच नंबर, इसकी एमआरपी, इस पर सब कुछ नोट होता है। और अगर ये बारकोड स्कैन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नकली है। पब्लिक को हमें अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा कि नकली की और असली की पहचान हम प्रोडक्ट के परचेजिंग में भी पता कर सकते हैं। उसकी पैकेजिंग मटेरियल ये है, ये टेट्रा पैक कंपनी की पैकेजिंग है। कोई भी छोटा व्यक्ति, कोई भी इस टाइप का काम करने वाले लोग इसको पैकेजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मशीन करोड़ों रुपए की है। टेट्रा एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है, बड़ी फैक्ट्रीज को। मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनियों को ही प्रोवाइड कर पाती है वो। और हर कोई छोटा व्यक्ति करोड़ों रुपए की मशीन लगाकर इस टाइप के काम को नहीं कर सकता। तो पब्लिक को इस बारे में अवेयर करना होगा कि इस टाइप की चीज़ों को देखे, बारकोड चेक करे, बारकोड स्कैन करे, हर प्रोडक्ट का स्कैन करे और उसको चेक करे। फिर आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि कंपनियाँ बहुत सारी चीज़ें अवेयर करने के लिए, पब्लिक के लिए इस पर ये सील लगाती हैं। ये अलग से सील है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट की सील है। ये सील आपने देखा होगा, इस कैमरे में दिख रहा हो। ये चीज़ ये पता करते हैं कि ये कंपनी से बना हुआ प्रोडक्ट है। अगर इसको हम नकली बनाएँगे तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए पब्लिक को सबसे पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी पब्लिक को अवेयर करना होगा कि नकली की जाँच हम अपने घर पे कैसे करें, असली की पहचान कैसे करें। ऐसा नहीं कि नकली घी पकड़ में नहीं आता, बिल्कुल जाँच करेंगे। नकली घी और देसी घी में 2-3 टेस्टिंग और हो सकती हैं। पहली चीज़ तो है कि रिफाइंड हम अगर परचेज़ करते हैं, तो उसमें कई टेस्टिंग होती हैं, जिससे अगर हम किसी लैब में जाके जाँच करें तो बीआर उसकी जाँच कर सकते हैं। दूसरी आरएम वैल्यू होती है, जो देसी घी में होती है, लेकिन वेजिटेबल फैट में नहीं होती है, तो उसकी जाँच हो सकती है। अगर कोई मिलावट करेगा, तो उन सब चीज़ों की जाँच से उसका फ़र्क आ जाएगा। ये जो अभी नकली घी पकड़ा गया है, इसकी सप्लाई आगरे में थी या यहाँ पे कोई लोकल में खरीदते थे लोग, परचेज़ करते थे वहाँ से कंपनी से? देखिए, लोकल में तो कोई आस-पास किसी को पता ही नहीं था, ना कोई इस टाइप की कोई ट्रेडिंग वो करते थे। लोकल में परचेज़िंग हम जैसे करते हैं तो हमारा कंपनी के जो सप्लायर हैं उनके थ्रू होता है। तो उनके पास तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था। तो लोकल में किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर अगर होती तो पहले लोगों को पता चल जाता कि यहाँ पर इस टाइप का काम होता है। हमारे पास भी अगर इस टाइप की कोई सप्लाई आ जाती तो हम पकड़ लेते कि ये तो नकली घी है, या इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो मार्केट में हम देखते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं। ऐसा इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था। ये करते थे होलसेल में। 15 केजी की मैक्सिमम इनकी ट्रेडिंग करते थे। तो ये तो बाहर ही सप्लाई थी सारी, ये आगरा लोकल में तो सप्लाई कोई नहीं थी। कितने साल हुए होंगे इस फैक्ट्री को शुरू हुए? ये करीबन 4 या 5 साल से, ये बिफोर कोरोना ये स्टार्टिंग इन्होंने किया था शायद ये काम। तो मेरे हिसाब से तो ये बिफोर कोरोना ये मीन्स ये 4 या 5 साल से चल रहा था ये काम।